हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सचिव संघ जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जारी लेटर वापस करो, जारी लेटर वापस करो। पिछले 6 दिनों से अनवरत नारा लगाते रहने को विवश ये लोग वार्ड सचिव हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनसे 4 वर्षों तक गली नाली का काम लिया गया। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना को पूरा करने में जी जान से लगे रहे। पता है इन वार्ड सचिवों को इनाम में क्या मिला? नौकरी से निकालने का फरमान। जी हाँ, इन्हें नौकरी से निकालकर दूसरे की बहाली की जाएगी। क्यों? ये तो केवल सरकार ही बता सकती है। जी, मैं 2010 में मैट्रिक पास किया, उसके बाद 12 में इंटर किया, उसके बाद 16 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2017 में नियमावली सरकार की आई कि वार्ड सचिव का बहाली ग्राम पंचायत में होने वाला है। उसी में ग्राम पंचायत में वोटिंग के तहत हमको चुना गया, जिसके चुनने के बाद 4 साल तक ईमानदारी पूर्वक मैंने गली नली का काम किया। जहां तक कि मैंने वीडियो को और ग्राम सेवक को सबके पास दौड़ धूप के काम करवाया। 4 साल तक काम करने के बाद हर बार हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन देते गया कि हम लोग की नौकरी कुछ दिन के बाद आप लोग को अस्थाई किया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार अस्थाई नहीं करने के पश्चात हम लोग को 13 तारीख को एक लेटर फरमान जारी कर दिया गया कि आप लोग को बाहर किया जा रहा है। और हम लोग 2017 में वार्ड सचिव का हम लोग का चयन हुआ। बेजाब्ते मैट्रिक पास के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पत्रांक दिनांक, उसके सचिव के पत्रांक दिनांक से हम लोग का लेटर निकला और हम लोग का वार्ड सचिव का वार्ड सभा के माध्यम से चयन किया गया। और 4 साल से हम लोग लगातार 7 निश्चय के काम, गली नली के काम, सारा काम हम मुख्यमंत्री निश्चय के योजना का काम बगैर पैसा का, बगैर कोई मानदेय का निष्ठापूर्वक हम लोग धरातल पर काम करने का काम किया। और आज तक हम लोग को 1 रुपया मजदूरी नहीं मिला, 1 पैसा मानदेय हम लोग को नहीं मिला। जब कभी भी हम लोग धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से MP को, MLA को, मुख्यमंत्री को, पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन देने का काम किया, आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि अब आप लोग का मानदेय दे देंगे, अस्थाई कर देंगे, इसी तरह से कह करके हम लोग को 4 साल से ठगते रहा। दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। दर्द ये भी है कि 4 साल से खटाने के बावजूद इन्हें 1 रुपए का भी मानदेय नहीं दिया गया। सरकार केवल आश्वासन देती रही, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। नतीजा ये है कि आज इन वार्ड सचिवों का परिवार भुखमरी में जीवन बिताने को मजबूर है। गोपालगंज के जलालपुर पंचायत के वार्ड सचिव अशोक कुमार सिंह अब इस बात से चिंतित हैं कि बूढ़े बीमार पिता का इलाज कैसे होगा। वे स्वयं और बाल बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? उम्र बढ़ चुकी है। एम्स से नौकरी छोड़कर घर आए कि चैन से बुढ़ापा अपने घर में गुजारेंगे। इस बात की खुशी थी कि घर में ही रोजगार मिल गया, लेकिन उनकी ये खुशी अब गम में बदल चुकी है। के सर, पहला नंबर हम तो एम्स में थे, वहाँ से हमको बुला कर नौकरी दिया गया। मैं भी उम्र का अब एक हो रहा है, तो मैं सोचा कि भाई नौकरी लग रहा है तो उधर का क्या करें, यहाँ भाई हम कमा लेंगे और हमारा नौकरी पक्की हो जाएगी। हम वहाँ से चले आए, अपने वार्ड में हम हो गए। होने के बाद आज बताइए, हम इतना दिन 5 साल माने हम काम किए सच्चाई पूर्वक, और हम लोगों को 1 रुपया भी मानदेय नहीं दिया गया। केवल आशा हम लोगों को दिया गया कि भाई आपको आशा दिया जा रहा है कि नौकरी पक्की हो जाएगी। हम इसलिए काम करते रहे। अगर उस टाइम में हमको बोला जाता कि ना आपको मानदेय दिया जाएगा, नहीं, तो हम उसमें अपना जीवन बर्बाद करते नहीं करते। अब देखिए, ये जो हमको 13 तारीख को हमको बताया गया कि 13 से 26 तारीख को आपको नौकरी पक्की होगी, चिट्ठी मिलेगी 15 से 26 तक, और 13 को हम लोगों को चिट्ठी निकाल दिया गया कि नया सचिव का बहाली होगा। 4 साल तक काम किया ग्रेजुएशन करके, अभी तक कंपटीशन का भी तैयारी नहीं कर पाया, हमको नौकरी चाकरी भी नहीं मिल पाई, तो जिससे हमारा परिवार दयनीय स्थिति में जा रहा है। हम कहीं का नहीं रहे, कोई भी हमको मतलब नौकरी नहीं लेने
के तत्काल हमारा गरीबी स्थिति घर में इस तरह हो गई कि भुखमरी के तादाद पर हम लोग पहुंच चुके हैं। वैशाली के अदलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के सचिव संतोष कुमार सिंह भी बेहाल हैं। खुद तो किसी तरह पढ़ लिख लिया, आगे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी इस चिंता में घुल रहे हैं। मेरा ये कहना है, जो हमको सरकार काम करवाई 4 साल काम करने के बाद हमें कुछ मानदेय नहीं मिला। आज हम शिक्षित हैं तो मेरा भी तो शौक़ है, जो मेरा बच्चा है उसको भी हम कुछ अच्छा शिक्षा दें, जिससे कि हमारा परिवार का अच्छा से भरण पोषण हो सके। हमारा ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट रहा है, लेकिन हमारे उज्जवल भविष्य में जो हमारे बाल बच्चे हैं उनका तो कम से कम शिक्षा सही से हम दे सकें। लेकिन ये सरकार, निकम्मी सरकार, कुछ सुन नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, चुपके साधी हुई है। हर तरह से हम बेरोजगार, हमारा बच्चा बेरोजगार, तो फिर हम तो गुलामी के बाकी वार्ड सचिवों की चिंता भी इससे कुछ अलग नहीं है। आज इस स्थिति में हम लोग आ गए हैं मैम कि हम लोग का बच्चे जो पढ़ते थे, बच्चे को पढ़ने के लिए किताब नहीं है, कलम नहीं है, कपड़ा नहीं है, पढ़ाने के लिए हम लोग मजबूर हैं। हम लोग रोज पर उतर गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। दर को मेरा बच्चे भटक रहा है किताब कलम के लिए। सरकार कर रहा है कि शिक्षा, बालिका शिक्षा, और हम लोग को बेरोजगार 4 साल से बेरोजगार रख दिया है। आज लोग हम लोग को कॉपी कलम के लिए, मेरे बच्चे को रुपया नहीं है कि बच्चे को कॉपी कलम दे करके पढ़ा सकते हैं। यही स्थिति है हम लोग, और ये स्थिति को देख करके हम लोग रोड पर उतर गए हैं। जब सब जगह भाग दौड़ कर थक गए तो पटना चलने का निश्चय किया। सोचा धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, शायद उसे रहम आ जाए। लेकिन मिला क्या? धमकी, लाठी और धोखा। सरकार चाहती है जो तुम गुलाम रहो, ज़्यादा उछलोगे तो हम डंडा मारेंगे, गोली मारेंगे। तो बताइए, हमारा परिवार इसी तरह रहेगा? हमारा बच्चा रोड पे भीख मांगेगा? जब हम शिक्षित होकर रोड पे आ गए तो मेरा बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा? मेरा बच्चे का तो भविष्य बर्बाद हो गया, और मेरा जब बर्बाद हो गया तो मेरा माँ बाप, पिताजी सब तो वैसे ही रह जाएंगे। सरकार कुछ सोच नहीं रही है। इस पे नीतीश जी को कुछ न कुछ तो एक्शन लेना ही होगा। जुलूस प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग अपनी 3 सूत्री मांगों के लेकर के, अस्थायीकरण, वेतनमान और सरकारीकरण के लिए हुआ था, जिसमें सरकार हम लोग को बातों को नहीं सुनने के कारण लाठीचार्ज हुआ। उसमें हम लोग के काफ़ी बहनें भाइयों को इतना पिटाया जो कि हमारे माता बहनों काफ़ी एकदम हॉस्पिटल तक भर्ती हुआ। उस लिए हम लोग सरकार को काफ़ी निंदा करते हैं। सरकार का रवैया जो रहा एकदम बर्बरतापूर्ण है। हम लोग सरकार से खुश नहीं हैं, क्योंकि इस ठंडे में हम लोग के न कहीं बैठने की जगह है, न कहीं सोने का जगह है, न बाथरूम शौचालय का जगह है। कहीं भी जाते हैं तो काफ़ी परेशानी का झेलना पड़ रहा है। हम लोग जा रहे थे, घेराव करने थी संसद के पास, तो गोलंबर पर हम लोग का लाठीचार्ज हुआ, पानी के बौछार हुआ। तो उस समय हम लोग हट गए थे, और फिर 13 तारीख को हम लोग को लेटर निकाल दिया हटाने के लिए। तो हम लोग फिर धरना दिए। लेटर वापस जब तक लेंगे नहीं तब तक हम लोग धरना पर बैठे हुए रहेंगे। यदि सरकार नहीं मानी तो रेलवे जाम करेंगे, और क्या करेंगे। और जो करने पड़ेगा सो हम लोग करेंगे, काहे कि एक दिन का मजदूरी आदमी लेता है। हम लोग 4 साल काम किए हैं, बिन मजदूरी का काम किए हैं, तो हम लोग को भी तो चाहिए, तो हम लोग लेकर ही रहेंगे। धरने को 7 दिन बीतने को हैं, लेकिन सरकार को वार्ड सचिवों की गुहार सुनने की फुर्सत नहीं मिली है। हाँ, अपनी राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष के नेताओं का आना लगातार जारी है। हालांकि वो भी जानते हैं कि उनके हुंकार का सरकार पर कितना असर पड़ेगा। फिर भी उनके आने से वार्ड सचिवों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि उन्हें ये लगता है कि विपक्ष का आना शुरू हुआ तो शायद देर से ही सही सरकार भी जागे, और दूसरा ये कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है। बहरहाल वार्ड सचिवों का हाल जानने सबसे पहले पहुंचे जाप नेता पप्पू यादव। अपनी जीविका के साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहने वाले यहाँ उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों और हमारे भाई, हमारे अनूप
मित्रों, आप में बिहार निर्माण की ताकत है, आप में मानव निर्माण की ताकत है, आप में समाज निर्माण की ताकत है। खुद के कल्याण के साथ दूसरों के भी कल्याण के लिए आप समर्पित हैं। नेता सिर्फ अपने कल्याण की बात करता है, आप अपने साथ साथ दूसरे के भी कल्याण की बात करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। नेता एक महीना कल्याण के लिए जाना जाता है, आप धूप छास हमेशा उस कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं। छाया, बारिश, तूफान, साइक्लोन, क्योंकि आपके पूरे परिवार की जिंदगी का दिनचर्या और जीवन आपके इस कार्य से जुड़ा हुआ है। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को सब कुछ फ्री है। ऐसे में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहां चुप बैठते। उन्होंने भी इनके समर्थन का ऐलान कर दिया। मांग है उसके साथ हम लोग खड़े हैं और आप लोगों की मांग जो है एक पल भर के जो है आप लोगों को सरकार से लाने का काम किया और ये लाठी डंडे की सरकार जितना भी नाइंसाफी आप लोगों के साथ कर रही है, लगभग 1.25 लाख आप लोग वार्ड सचिव, बिना वार्ड सचिव के कोई काम होने वाला नहीं। आप लोगों को जैसे आप लोग स्थापित थे वैसे ही आप लोगों को फिर से जो है परमानेंट किया जाए। यादव जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद। आप लोगों के मांग के साथ राष्ट्रीय जनता दल और हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। कुछ लोग आप लोगों के मित्र सहयोगी हमारे आवास आए थे, तब भी हमने आश्वासन दिया था कि हम और हमारी पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। क्या विधानसभा में हमारी आवाज उठेगी? बिहार विधानसभा का तो सत्र खत्म हो गया, जब भी सत्र चालू मौका मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री बिहार विधानसभा ही नहीं, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ आपकी मांग उठाया जाए। सरकारी नुमाइंदे तो नहीं आए, लेकिन समय समय पर अपने बयानों और कृत्यों से सरकार को असहज करने वाले एनडीए घटक दल के नेता जीतन राम मांझी घटनास्थल पर जरूर पहुंचे और वार्ड सचिवों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कुछ अन्य दलों के नेता भी वार्ड सचिवों के समर्थन में उतर आए। मैं जरूर मानना चाहूँगा कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके कान पे जू नहीं रही थी। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि बिहारी सड़क पर हो या बिहारी मर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने लाखों ऐसे बिहारियों को आंदोलन करते हुए देखा, सड़क पर देखा। अब बिहारी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, बहाली जो इन लोगों ने निकाली उसकी नियुक्ति को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, निरंतरता में बिहार में लाखों करोड़ों बिहारी इसी तरीके से आज की तारीख में सड़क पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुनीतियों की वजह से। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या उनकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंख मूंदकर कान में तेल डालकर ये सरकार बैठी हुई है। अंधी बहरी ये सरकार है। ये सरकार को बिहारियों की असुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जहां एक तरफ मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूं कि मुझसे जितना मन पड़ेगा मैं राज्य सरकार पर दबाव डालने का कार्य करूंगा और उनसे यह आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो आदेश उन्होंने दिए हैं उस आदेश को ये वापस लेने का काम करें। क्या हम भागे या रहे? तो आपको अगर रहना है, डटे रहना है, तो दिल्ली का रास्ता अख्तियार करना होगा। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का आंदोलन का इतिहास बना है। अब तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है।
लोगों ने लड़ के जीता, मारे गए लोग मरे, लेकिन अपनी जीत लेकर गए। और सरकार को सोचना पड़ा, जब आंदोलन हुए तो 3-4 राज्यों का जब चुनाव हुआ, इनका ईंटा घसक, फिर 5 राज्य का चुनाव होने वाला था। अभी आजकल में घोषणा हो गया, तो नरेंद्र मोदी सोचेंगे लगता है 2024 नहीं कहा आएगा, उसके पहले ही समझ गए कि अभी फिर जाने वाले हैं। तो तय कर लीजिए, यह जो सरकार है आपके पक्ष वाली सरकार नहीं है, बेरोजगारों का, मजदूरों का, किसानों का, कर्मचारियों का सरकार नहीं है, बल्कि हमारे मेहनत पर, हमारी रोटी पर पलने वाले लोग अब आंख दिखा रहे हैं। नीतीश बाबू आंख दिखा हुए हैं, अब बगल में धकियावे वाला बैठल है। पूरे संपूर्ण देश को, सबको गुलाम बनाना चाहता है, ऐसी कानून लागू करना चाहता है। इनके कान तक आवाज पहुंच गया है, लेकिन इनका जो दिल है वो पत्थर हो चुका है। जन विरोधी निर्णय लेते लेते हम आज इस धरना मंच के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था विभाग के द्वारा जो चिट्ठी निर्गत किया गया है, इनकी नियुक्ति को रद्द करने का और दूसरा बहाली करने का, तो हम उसको वापस लेने के लिए मांग करते हैं। सब आ गए, पर वो नहीं आया जिसका इंतजार था, यानी सरकार। वार्ड सचिव अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद कभी सरकार की भी नींद खुल जाएगी। नीतीश जी एक लेटर पे भेजे हैं कि सारा सचिव को हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार देने के लिए हम लोग का पूरा हाई फाई कर दिए कि आप लोग सही ढंग पर काम धंधा कीजिए। तो हम लोग सुचारू ढंग से रह गए। मेरा 10 गो परिवार भी रह गए खुशी के बाल कि मेरे परिवार को ही नौकरी होने जा रहा है। उस पर हम लोग 4 साल समय बिता चुके हैं। उसी आशा लोभ में मतलब कि कोई भी मछली फंसाने के लिए चेरा डालते हैं तो मछली फंसाया जाता है, वैसे हम लोग को फंसा कर नीतीश जी, सम्राट चौधरी जी रखें। और आज तक हम झलैया में फंसे हुए हैं, जो आज सीमा अंत खत्म कर दिए हैं सर। हम लोग मुढ़ी और चूड़ा खा के आज देखिए अपना तन धन से आज पड़े हुए हैं। उसी के लोभ में हम भी हैं सर, दुनिया रहता ही है, समझिए ना। इसलिए हम लोग हाँ मांग के लिए तो कह रहे हैं कि हाँ कि पहले मार हुआ, हर आदमी पिटाएं, फिर भी हम लोग अभी कदम कस दिए हैं कि अभी जितना मार भी हो तो हम लोग अड़ेंगे। अनशन पर बैठे हुए हैं, जब तक नहीं मानेगी तब तक हम बैठेंगे। 4 साल से हो गया सर, 4-5 साल हो गया। हम लोग पहले जा कर के बाहर में काम करते थे, बेरोजगारी के कारण बाहर में जाकर काम करते थे। हम घर पर आए, उस समय हम लोग को सचिव बना दिया गया, हम लोग बन गए। उसके बाद में न हम बाहर भी जाकर काम कर सकते हैं, न घर पर भी काम है। ये बेरोजगारी है। क्या है घर में? घर में पैसा नहीं है, बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, यही तो परेशानी है। चारों तरफ अंधेरा है, दिल में दर्द और आंखों में गुब्बार लिए बैठे हैं। निराशा बढ़ती जा रही है, जीवन से बेजार होते जा रहे हैं। कभी कभी लगता है इस जीवन से तो मौत अच्छी। महसूस तो हम लोग करते लगते जान दे दें, जीने से कोई तजुर्बा नहीं है, जी के फिर क्या करेंगे। जब हम रोड पर आ गए हैं तो बाल बच्चा मेरा कैसे जिएंगे, क्या समझें। बाल बच्चे जैसे हम लोग कुछ कमाते तो बाल बच्चा कुछ खाता। हम लोग परदेश थे, गुजरात में रहते थे। तो गुजरात जब यहाँ हुआ कि बहाली हो रहा है, नौकरी मिल रहा है, तो हम लोग उस छोड़ के वहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ 4 साल हम लोग काम किए, 4 साल में हम लोग का कुछ वेतन न मानदेय कुछ नहीं मिला। हम लोग सोचे कि सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका पूरा करें। हम लोग पूरा किए, गली नली सब काम किए। वो भी अब 4 साल हो गया, अब बोलता है कि अब दूसरा सचिव बहाली करेंगे, इसलिए हम लोग रोड पर आ गए हैं। हम लोग तो इसके लिए जान देने से बेहद है, बाकी जीना बेहद नहीं है। आसानी आ रही, खाने पीने में दिक्कत, आराम। जब तक माने हम लोग तो ऐसे भी रोड पर आ गए हैं, सम्राट चौधरी हम लोग को तो रोड पर कर ही दिए, वैसे भी हम लोग को जीने मरने का मतलब जो है वो कर रहे हैं अपना। धरना स्थल पर न खाने पीने की व्यवस्था है, न ही सोने बैठने की। शौचालय और स्वच्छ पानी भी नहीं है। ठंड बढ़ती जा रही है। दिन भर किसी तरह भूजा मुरी खाकर गुजारा करते हैं, रात को भूखे सो जाते हैं। खाएं पिए भी कैसे, पेट भी खाली है और जेब भी खाली।
हम लोग 5 दिन इस धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग को खाने पीने के लिए बहुत कठिनाई होता है, सोने के लिए भी बहुत कठिनाई होता है। हम लोग रात भर किसी तरह यहाँ रहते हैं, दिन में भूंजा ऊंजा खाकर रहते हैं और भूखे रात सोते हैं। 5-6 दिन से हम लोग का यही हालत बीत रहा है। हम लोग जो 5-6 रोज से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग को खाने पीने का तो व्यवस्था नहीं है। हम लोग दिन भर भूखे प्यासे किसी तरह भुजा तुजा खा लेते हैं और रहने का भी व्यवस्था नहीं। ठंड में एक चादर है, हम लोग को ओढ़ लेते हैं सब भाई सट करके, बहुत कष्ट होता है। हमारे साथी लोग बीमार पड़ गए हैं, समस्या इतना हम लोग झेल रहे हैं जो कि कहने का वर्णन नहीं है, जो कि हम लोग दुख से जी रहे हैं यहाँ पर 6 रोज से। भूख प्यास और ठंड से शरीर अब जवाब देने लगा है। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं, लेकिन धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है। प्रश्न जीवन मरण का है। इधर कुआं है तो उधर खाई, मरना तो दोनों तरफ है। अमित कुमार की हालत भी खराब है, लेकिन धरना से हटने को तैयार नहीं है। हमारे साथी हैं, इनका नाम अमित कुमार है और ये चेरिया बरियारपुर प्रखंड के ही हैं। मंझौल पंचायत 1 से हैं। हम लोग 5 दिन से लगातार धरना पे हैं और कल शाम से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। आज सुबह हम लोग मना कर रहे थे कि आप मत आइए, लेकिन ये बोले कि नहीं हम जाएंगे और हम मरेंगे वहीं पे, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। सुबह से इन्होंने कुछ खाना तक नहीं खाया है और तबीयत इनकी बिगड़ती जा रही है। हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं और ये समझने के लिए तैयार नहीं है। डायरेक्ट इनका एक ही कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। कोई साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया है तो किसी को घर में रह रहे अपने बच्चों की याद सता रही है, लेकिन मजबूरी इन्हें कड़कड़ाती ठंड में भी खुले आसमान के नीचे बैठने को विवश कर रही है। परेशानी नहीं दीदी, छोटे छोटे लड़का छोड़ के अले 6 दिन से यहाँ भूखे प्यासे का बेनी ले लिए। 1 रुपया न हमने के मिल रखे तो हमने के मांग चाहिए न दीदी। 1 रुपया जब हमने के ना मिलल है तब यही चाहे थी जो 13 तारीख के लेटर जो माने निकाल दिले थे नीतीश, तो वो आपसे ले लेता, तब हमने रोड छोड़ देवे, न तो यहीं मर के कट जाए। फिर एक बाद में रेलवे जाम करब, आउ कुछ करबे, लेकिन घर ना जाए। लड़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई थी तभी हार का ऐलान हो गया। जी हाँ, इन वार्ड सचिवों का यही दर्द है। परदेश से नौकरी छोड़कर घर के मुंह में वापस आए। सोचा जब यही रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा तो वापस क्यों जाना है, लेकिन ये निर्णय भारी पड़ गया। नौकरी लगी तो खुश हुए कि जीवन सेटल हो गया। नौकरी लगी तो खुश हुए कि जीवन सेटल हो गया, लेकिन 4 साल की खटनी के बाद न तो फूटी पाई मिली और न ही नौकरी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें भोजन का जुगाड़, बच्चों की फीस और बूढ़े माँ बाप की देखभाल का जिम्मा कैसे उठाएं। चारों तरफ अंधेरा है। दर्द इस बात का है कि पहले से काम कर रहे लोगों को हटाकर नए लोगों को लाने का आखिर औचित्य क्या है। मैं अपने बिहार सरकार से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग का मैट्रिक पर, इंटर पर, ग्रेजुएशन पर बहाली किया, सचिव चुना, आज हटा रहा है हम लोग का। अब नया सीरियल से बहाली करेगा, अब कौन सा डिग्री पर बहाली करने वाला है, उसके लिए मैं डिग्री जुटाने के लिए तैयार हूँ वार्ड सचिव। अब जो नया सीरियल से बहाली करने जा रहा है वो कौन डिग्री पर बहाली करने जा वाला है। मैट्रिक लेकर, इंटर लेकर हम लोग का तो ध्वस्त कर दिया, अब कौन डिग्री चाहिए उनको। हम लोग ग्रेजुएशन का डिग्री दिए अपना, अब वो कौन डिग्री लेगा, कौन डिग्री पर बहाली करने वाला है बिहार सरकार। यदि काम में खोट है तो सरकार सुधार का मौका दे। कुछ लोगों को बेरोजगार कर नए लोगों को रोजगार देने का क्या मतलब है। सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उधर दिन बढ़ने के साथ ही वार्ड सचिवों का निश्चय भी मजबूत होता जा रहा है। अब न्याय पाने के लिए वो जान भी देने को तैयार हैं। हम लोग कसम खा लिए हैं, तय कर लिए हैं कि जब तक हम लोग का वार्ड सचिव का अस्थाई नहीं होगा, 13 दिसंबर को जो लेटर निकाला है हम लोग को हटाने का, वो लेटर वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग धरना पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। और जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा करेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो रेल को जाम करेंगे, बिहार सरकार के कामकाज को ठप करेंगे और हम लोग अपनी मजदूरी के लिए मरते दम तक एक करके रहेंगे। नहीं माने तो रेलवे जाम करेंगे और क्या करेंगे, और जो करने पड़ेगा सो हम लोग करेंगे। काहे कि एक दिन का मजदूरी आदमी लेता है, हम लोग 4 साल काम किए हैं, बिन मजदूरी का काम किए हैं, तो हम लोग को भी तो चाहिए। मर जाएगा, चल जाएगा, जे रहेंगे। अब
धरना लेने के। बच्चे को लेकर डर लग रहा है कि बच्चा डर लग रहा है तो अब क्या करेंगे? अब मोदी सरकार सुनिए ना है तो डर लगेगा कि मर जाएगा, तेज मर जाएंगे। अब हम भी नहीं रहेंगे तो बच्चा रह के क्या करेगी? ये भी हमारे साथ चल जाएगी। जो हम लोग 4 साल से काम किए हैं और हम लोग का एक भी पैसा नहीं मिला है। दिन गुजरते जा रहे हैं। गर्दनीबाग महिला थाना पर बैठने से पहले सभी वार्ड सचिव जदयू कार्यालय पर भी धरना दे चुके हैं। मार्च किया, प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, भूखे प्यासे रहे, पर न्याय पाने की चाहत और हौसला कभी कम नहीं हुआ। सरकार से बैर नहीं है, लेकिन जीवन बचाने की मजबूरी है। राज्य के कोने कोने से आए सैकड़ों वार्ड सचिव सरकार के रहम के इंतजार में हैं। उन्हें भरोसा है कि एक न एक दिन सरकार उनकी जरूर सुनेगी, और यदि नहीं सुनी गई तो वो हद से गुजरने के लिए भी तैयार हैं। यह प्रण ठान लिए हैं, यदि सरकार नहीं सुनवाई ले रहे हैं तो हम लोग, जब तक सरकार नहीं हम लोग का मान देगा तब तक हम लोग मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। वार्ड सचिवों का कहना है कि जब इनके पास कार्य करने का 4 सालों का अनुभव है तो फिर इन्हें छोड़कर नई बहाली क्यों की जा रही है। हालांकि इस सवाल का जवाब देने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा उपलब्ध नहीं है। सरकार जनता की पालनहार होती है, उससे एक माँ की तरह जनसेवा की उम्मीद की जाती है। ऐसे में जब बच्चा कराहे और उसके कानों पर जूं भी न रेंगे तो उसे असहनशीलता नहीं तो क्या कहेंगे। हुक्मरान इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि कोई बड़ा हादसा होने पर वो जगे और लोग कहें बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।